पानी का कोई रंग नहीं होता। समुद्र भी सूरज की किरणों की वजह से नीला दिखता है, क्योंकि सागर गहरा और उसका पानी साफ होता है। एक कुंड कितना गहरा होगा, और ठहरे पानी के साफ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दावा जरूर मनगढ़ंत होगा। एक मोड़ पार करते ही हमें उस कुंड का नजारा दिखा। हम भौचक्के थे। सामने एक विशाल जल स्रोत था, एकदम नीला, मानो किसी ने सफेद पानी में नीला रंग घोल दिया। लोगों का दावा सही था। घने जंगल के बीच ये नीला कुंड किसी को भी चौंका सकता था। वाह, मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। हम जिस रास्ते के साथ आ रहे थे, पानी का बनाया वो रास्ता हमें सीधे उस जगह पर ले आया है जहां मेरे सामने एक नीले समंदर सा पूरा का पूरा इलाका देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसी झील है जो बिल्कुल आपको नीली नजर आ रही है, किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। वाकई ये बेहद शानदार है। दावे के मुताबिक ताड़का वध करके श्री राम ने यहाँ स्नान किया था, तभी से इसका पानी नीला हो गया। तो कोई कहता है ये ताड़का के जंगल की माया है। देखिए, अब लोगों का मानना यह है कि आप इस पानी में उतरते ही हैं और इसका स्पर्श करते ही आप पर भी माया का रंग चढ़ जाता है। ये भी हम देखते हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। ये देखिए, पानी में मैंने पैर रखा नहीं कि मैं इतने गहरे में चला गया कि 2 फीट से ज़्यादा की गहराई यहाँ हो गई है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा पानी का कितना गहरा होगा, और ये दिखाता है कि यहाँ लोग नहीं आते हैं। मैं अगर यहाँ खड़ा बरसूँ तो धीरे धीरे ज़मीन अंदर धंसती जा रही है। हालांकि इसके रंग की जो बात है, ये देखिए, मैं इसे जब हाथ में ले रहा हूँ तो ये पानी बिल्कुल किसी दूसरे जगह के पानी की तरह नज़र आ रहा है। यानी ना तो इसमें कोई रंग आपको दिखेगा, ना कुछ अलग चीज़ आपको नज़र आएगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आपको नज़र आ रहा है। हम पानी में गए। हमारे शरीर का भले ही रंग नहीं बदला, लेकिन स्थानीय लोगों के मन पर इस कुंड का नीला रंग सैकड़ों सालों से चढ़ा हुआ है। उनके लिए महज तालाब नहीं, श्री राम की निशानी थी। राम, मेरे राम। जैसे कि भगवान राम का वो धाम जहां रोज शाम उनके दर्शन करने बाघ आते हैं। नीले कुंड को पीछे छोड़ हम मंदिर की राह पर थे। इससे आगे अब एक चुनौती थी। जंगल बहुत घना था और हमें रास्ता नहीं पता था। मंदिर के लिए किस दिशा में जाना होगा, यह पता करने के लिए किसी ऊंचे स्थान की तलाश थी। सामने एक पहाड़ दिखा। यह हमारे लिए मुफीद था। अगर हम इस पर चढ़ जाते हैं तो पूरे जंगल को एक नजर से देख सकते थे। हमने चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम चोटी के ठीक नीचे थे। हमारी कोशिश यही है कि हम इस हिस्से की सबसे ऊंची चोटी पर
चढ़ सकें, ताकि हमें आसपास का दृश्यम साफ तौर पर नज़र आए और हम ये तय कर सकें कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम आधे रास्ते पे पहुँचे, आसपास घना जंगल आपको नज़र आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम ऊपर की ओर चढ़ें, जिसके लिए हमें ये सफ़र जल्द से जल्द पूरा करना होगा क्योंकि समय अभी कम है। ये थकाऊ काम था लेकिन जरूरी था। एक बार ऊपर पहुंच गए तो रामायण के अनदेखे साक्ष्यों को खोजने का रास्ता आसान हो सकता था। ये रास्ता आपको खुद बनाकर जाना पड़ रहा है और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आगे कौन सी चुनौती मेरा इंतजार कर रही है। कुछ संघर्ष के बाद हम चोटी पर थे। शिखर पर आने का फायदा अब दिख रहा था। जंगल का हर कोना हमारी नजरों के सामने था। मेरे ठीक सामने वो घना जंगल है जिसमें एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बाघ घूमते रहते हैं। इसे लोग आज ताडोबा का नेशनल पार्क कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे रामायण की माया नगरी, इसे ताड़का की माया नगरी कहते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि हम उन लोकेशंस को पॉइंट आउट कर सकें, उन जगहों को निर्धारित कर सकें जहाँ हमें जाना है।